हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 का लास्ट पार्ट। ठीक है, पिछले दो पार्ट में अपन ने 20 क्वेश्चन कर लिए थे इस एक्सरसाइज के। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है और जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो आज अपन कंप्लीट करते हैं। तो जो एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 करना है और 21 से लेकर 28 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले एक टावर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक लाइन बना दी जो टावर को डिनोट कर रही है और इसके टॉप से मुझे टॉप का जो एलिवेशन है और वो एलिवेशन कहां से देखना है, फ्रॉम 2 पॉइंट सी एंड डी, फ्रॉम अ बेस ऑफ टावर। मतलब टावर के बेस के पास में 2 पॉइंट है सी और डी। ये अपन ने सी और डी, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि सी और डी लेने, तो सी और डी ले रहा है। और इन पॉइंट का स्टॉप से एलिवेशन दे रखा है, तो यहां पॉइंट से स्टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपन को पता चलेगा। बोले तो ऊपर की तरफ देखना है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और जो ये पॉइंट जो है वो बेस से कहां पर है, एक पॉइंट है ए डिस्टेंस पे और एक पॉइंट है बी डिस्टेंस पे। ठीक है, और क्या दे रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दे रखा, ये दे रखा है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन एंगल का सम करने पर 90 आता है। तो अगर इन दोनों में से मैं किसी एक को थीटा मानूं तो दूसरा 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। जैसे इसको थीटा लूं तो इसको 90 माइनस थीटा, या इसको थीटा लूं तो इसको 90 माइनस थीटा। अब कुछ भी करके कर सकते हैं। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक टावर दे रखा है और उसके बेस के पास में 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट जो है वो ए डिस्टेंस पे, दूसरा पॉइंट बी डिस्टेंस पे, और इन दोनों पॉइंट से मुझे टावर को ही देखना है। ये कहां पर क्या रखा है, देखो शुरू में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, फ्रॉम कहां से देखना है, सी और डी से, सी और डी से टॉप को देखना। ठीक है, और एंगल दे रखे हैं और उन एंगल के बीच में रिलेशन क्या दिया है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, पर एंगल नहीं दिया। और ये डिस्टेंस दे रखी है, ये ए है और ये बी है। अब क्या कह रहा है कि प्रूव द हाइट कितनी है अपनी, ये जो हाइट निकालेंगे वो रूट ए बी आएगी। ये अपन को प्रूफ करना है, एकदम सिंपल सा है। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों पे अपन अपना जो मेथड है वो लगाते हैं। पहले अपन लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी। टेन है, थीटा है तो टेन थीटा, परपेंडिकुलर बोले तो ए बी और बेस बोले तो बी सी। ये बी सी रख दिया। ठीक है, ए बी जो है वो अपन को टावर की हाइट है जो अपन को निकालनी है, इसको ए बी की जगह ए बी लिख देते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अपन को ए बी फाइंड करना है। और बी सी जो था वो कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो ये ए लिख दिया। तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन स्मॉल ए आ गया। दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ए डी बी या ए बी डी, जो भी आपको, वो अपन लेते हैं। ये वाला दूसरा वाला ले लिया। इसमें भी अपन टेन निकालते हैं, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये टेन 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। ए बी की जगह ए बी, बी डी कितना दे रखा है, बी डी देखो स्मॉल बी के, बी डी की जगह स्मॉल बी। अगर कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन स्मॉल बी होगा तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे, फ्लिप कर देंगे। टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये ए बी अपॉन बी है तो टेन बी अपॉन ए बी आ जाएगा। ये भी टेन थीटा इक्वल टू, ये भी टेन थीटा इक्वल टू, इन दोनों को आपस में बराबर पुट कर देते हैं। तो ए बी अपॉन स्मॉल ए और बी अपॉन कैपिटल ए बी, ये अपन ने बराबर पुट कर दिए। ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर, स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी, स्मॉल ए बी। मुझे ए बी निकालना है क्योंकि ये हाइट को डिनोट कर रहा है। ये ए बी स्क्वायर है तो ए बी कैसे निकालूंगा, इधर ट्रांसफर कर दूंगा रूट ए बी, तो कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर रूट ए बी। क्वेश्चन में ये दे ही रखा था। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अच्छे से सुनना। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जैसा का जैसा एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है। अब बी से मैं बता रहा हूं, वो जब आए तो आप देख लेना। उस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा, ये ए और बी की वैल्यू दे रखी होगी। एक 9 मीटर दे रखी है, एक 4 मीटर दे रखी है, और कह रहा है हाइट निकालो। तो देखो अगर ये मैं इस क्वेश्चन का ये जो कंसेप्ट है अगर मैं याद रख लूं इस फाइनल आंसर को, और अगर मान लो कोई मैं एग्जाम वगैरह दूं ऐसे कंपटीशन जिसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह आते हैं, तो इतना सॉल्व कब करूंगा। तो अगर मुझे ये याद रह जाए तो देखो उसमें क्या दे रखा होगा, 9 और 4 दे रखा होगा। तो ए की जगह 9 रखू, बी की जगह 4 रखू। 9 इंटू 4 कितना होता है 36, और 36 का रूट निकालते हैं तो कितना आता है 6। तो उस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 6। अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हालांकि अपन को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक कैसे कैसे उसको भी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन,
क्या दे रखा है, देखो 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ अ रोड, और वो रोड कितनी दे रखी है, 80 मीटर वाइड। अच्छे से समझना आप, ये अपने रोड है, ठीक है, और इस रोड की जो विड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 80 मीटर, और इस रोड की दोनों अपोजिट एंड है, उसके ऊपर 2 पोल खड़े हैं, और दोनों ही पोल की जो हाइट है वो इक्वल है। मतलब इसकी अगर अपन h एज्यूम करते हैं तो इसकी भी हाइट कितनी है, h ही है। एकदम सिंपल सी बात। फिर आगे देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन, तो इसको अभी तक अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये रोड हो गई और ये अपन ने 2 पोल बना दिए, 2 लाइन बना दी, इक्वल हाइट की बना दी। इसके बाद देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल आर 60 एंड 30 डिग्री। ये रोड थी, ठीक है, और ये रोड के दोनों एंड पे क्या थे, पोल थे। इसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जैसे ये, और यहां से दोनों ही पोल के टॉप की तरफ देखना है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है, एक की तरफ दे रखा है 30 और एक की तरफ दे रखा है 60। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो मतलब अपन ऊपर की तरफ देख रहे हैं। एकदम सिंपल सा, कोई तकलीफ नहीं, डायग्राम बन गया अपना। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी है, और साथ में ये फाइंड कर देना है कि डिस्टेंस कितनी है, मतलब किस डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ठीक है। तो देखो एकदम आराम से हो सकता है, एकदम 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, इसमें ये अपने h हो जाएगी, अब तो ये भी अपन को h ही माननी है, और इस h की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। यहां से लेकर यहां तक रोड थी और उसकी अपने विड्थ दे रखी थी 80। ये पॉइंट कहां पर है वो अपन को नहीं दे रखा, तो किसी एक तरफ से अपन x डिस्टेंस पे मान लेते हैं, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगा। अब एकदम सिंपल सा है, 2 ट्राइंगल है और टेन थीटा या जो भी एंगल बनेगा उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले इस वाले ट्राइंगल में लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए ई डी, कौन सा, ए ई डी, और इसमें टेन थीटा लगा देते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, कौन सा, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो h अपॉन x। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, h की जगह h, x की जगह x। यहां से x निकाल लेता हूं, h भी निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपन पहले x निकाल लेता हूं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, h√3। अब h तो अपन को पता नहीं है तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर इसी तरीके से दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसमें भी अपन tan ही ले लेते हैं, tan 60, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला, बोले तो h, और बेस ये कितनी है, 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 h अपॉन 80 माइनस एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई कराया तो 80 को √3 से कराएंगे तो 80√3, माइनस की जगह बीच में माइनस, x को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x√3। आराम से समझे, देखो इक्वल टू क्या है, h आ गया। अब इस x की वैल्यू मैं जानता हूं कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से, तो इस x की जगह मैं h√3 लिख देता हूं। तो देखो 80√3 था, उसकी जगह अपन ने 80√3 लिख दिया। जहां x था उसकी जगह अपन ने h√3 लिख दिया इक्वेशन 1 से। √3 की जगह √3, ये √3 था, इसकी जगह √3, और h की जगह h, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। 80√3 को 80√3, माइनस की जगह माइनस, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और h की जगह h, इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे और इस h की जगह h वालों को एक तरफ ले लेंगे, ये माइनस का 3h है, उस तरफ जाएगा प्लस का 3h, तो 80√3 इक्वल टू 4h, ठीक है। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, 20√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20√3। ये h की वैल्यू आ गई, बोले तो हाइट ऑफ पोल कितनी हो जाएगी, 20√3, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ पोल जो है, हाइट ऑफ पोल कितनी आ रही है, 20√3, ठीक है। एक काम तो हो गया अपना। एक और चीज क्या निकालनी थी, कि बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी थी, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इस तरफ से आ जाएगी, पुट करेंगे तो इस तरफ से आ जाएगी। तो अपन कैसे निकालेंगे, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट जो था वो था x इक्वल टू h√3, h मैं पता कर चुका हूं तो यहाँ h की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो देखो x इक्वल टू क्या था, h√3, h की वैल्यू ये रख देते हैं 20√3, फिर ये √3, तो 20 की जगह 20, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, तो 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 60। तो इस तरफ से देखें तो 60, और इस तरफ से देखेंगे तो 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 20। ये अपन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस जो होगी वो 2 बार अपन लिख सकते हैं, 2 तरीके से, फ्रॉम डी पॉइंट, फ्रॉम डी
वो तो आ जाएगी अपने x की वैल्यू के बराबर, बोले तो 60 मीटर। लेकिन अगर B पॉइंट से देखेंगे, फ्रॉम B पॉइंट, तो वो कितनी आएगी 80 माइनस एक्स, बोले तो 80 माइनस 60 कितनी आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है अपना। नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 20 तक अपने प्रीवियस पार्ट में हो गए थे, तो 21 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, आप डायग्राम पे मेहनत करें, डायग्राम कैसे बनाने उसको समझे। बाकी तो क्या है, ट्राइंगल पे अपन को कोई एंगल निकाल देना है, tan के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, बस और सॉल्व करो। तो देखो डायग्राम देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अबव अ लेक। ये लेक ली और इस लेक से 20 मीटर ऊपर ये एक पॉइंट है, और यहाँ पे अपन ने बना दिया क्लाउड, और इस पॉइंट से अपन को क्लाउड को देखना है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कितना दे रखा है 30। ये लाइन क्यों बनाई, ये हॉरिजन है, कोई तकलीफ नहीं, ये इतना हो गया। तो देखो इसमें देखते हैं, ये अपने लेक, ये 20 मीटर ऊपर एक पॉइंट मान लिया ए, यहाँ पे अपन ने क्लाउड बना दिया। इस पॉइंट से जब क्लाउड को देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, ये डॉट 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 करके हॉरिजन बना दिया, और ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अगर इस पॉइंट से मतलब लेक के सरफेस से क्लाउड की डिस्टेंस देखो तो ये पूरी हो जाएगी हाइट जो होगी। इसमें ये इधर तक ये सामने सामने है, इसका मतलब ये इतना तो 20, ये 20 है तो ये भी 20, ऊपर एक्स्ट्रा है तो मैं h मान लेता हूँ, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 20 प्लस h यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक एक काम तो हो गया। आगे क्या दे रखा है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे देखना है, कहाँ देखना है, इट्स रिफ्लेक्शन। तो देखो रिफ्लेक्शन में हमेशा साइंस में पढ़ाते हैं कि ये एकदम प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो ये जितना ऊपर होगा उतना को उतना नीचे होगा। तो ऊपर कितना था, ये 20 और ये h 20 प्लस h, तो नीचे भी कितना होगा 20 प्लस h, कोई तकलीफ नहीं। और ये अपने नीचे इसकी इमेज है, और अगर यहाँ इसी पॉइंट से मैं इसको देखूँ तो नीचे देखना पड़ेगा, उसका डिप्रेशन दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, बोले तो अपन को ये निकालनी है, ये पॉइंट ए है और ये क्लाउड है, तो ये डिस्टेंस निकालनी, कोई तकलीफ नहीं, अपन को जो भी निकालनी है सब निकाल सकते हैं। पहले अपन ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा लेते हैं, ए पी क्यू, ये ले लिया ए पी क्यू। इसमें tan 30 निकालते हैं, परपेंडिकुलर बोले तो पी क्यू, बेस बोले तो ए क्यू। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। पी क्यू अपन ने कितना एज्यूम कर रखा है h, ए क्यू अपन को मालूम नहीं तो ए क्यू लिख देते हैं। ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा h√3। ठीक है, ये अपने इक्वेशन 1। फिर दूसरा वाला लगा देते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसमें भी 60 tan 60 निकाल लेते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बोले तो क्यू सी अपॉन ए क्यू। ठीक है, इससे भी अपन ए क्यू निकाल लेते हैं, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3 क्यू सी। अब देखो क्यू सी की वैल्यू कैसे निकाली उसको समझो। देखो यहाँ से यहाँ तक तो 20 प्लस एच था, और ये ऊपर 20 और, तो ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 40 प्लस एच। तो क्यू सी की जगह 40 प्लस एच, ए क्यू की जगह ए क्यू, ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया 40 प्लस एच अपॉन √3। ये आ गया अपना दूसरा इक्वेशन। ये भी ए क्यू इक्वल टू, ये भी ए क्यू इक्वल टू, तो आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 से h√3 और 40 प्लस एच अपॉन √3 इक्वल में पुट कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कराते हैं, √3 को √3 से कराया तो 3 इंटू एच 3h, 40 की जगह 40, h की जगह h, h को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 3h में से h माइनस कर देंगे तो 2h इक्वल टू 40, h इक्वल टू 20। ये मेरे हाइट आ गई, क्या आ गई, ये वाली हाइट। मुझे क्या निकालना था, आप ध्यान से सुनना, ये मैं निकाल चुका हूँ, कितने आ गए मेरे पास 20 आ गए, मुझे ये निकालना है। तो एक ट्राइंगल में अगर एक साइड मालूम हो तो अपन दूसरी दोनों साइड निकाल सकते हैं। तो इस ट्राइंगल को वापस लिखते हैं, ए पी क्यू को। इस बार मुझे परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनियस निकालना है, तो P और H का कोई अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, तो साइन या कॉसेक दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, तो साइन यूज कर देते हैं। साइन 30 इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बोले तो PQ अपॉन AP। PQ की वैल्यू H है, AP इक्वल टू AP। साइन 30 की वैल्यू होगी हाफ, H की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 20 और AP अपन को फाइंड करना है, तो AP इंटू 1 AP और 20 इंटू 2 40,
तो 40 मीटर आ गई। तो ये AP कितनी है 40 और ये अपन को निकालना था। तो डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट A इज 40 मीटर। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, नोट कर लीजिए इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, तो ये अपन ने बनाई रिवर और रिवर के ऊपर ही होगा, ये मान लेते हैं ब्रिज है। ठीक है, वैसे ब्रिज ऐसे जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये अपन मान लेते हैं ब्रिज है। ठीक है, ये अपन ऐसे मान लेते हैं। फिर इस ब्रिज की कुछ हाइट होगी, वो हाइट दे रखी है। कितनी दे रखी है, देखो, इफ द हाइट 4 मीटर, तो ये अपन ने 4 मीटर पे ये ब्रिज बना दिया। अभी तक अपन ने क्या क्या बना दिया, रिवर बना दी अपन ने, ये ब्रिज और ये उसकी 4 मीटर की हाइट। अब ब्रिज पे यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं रिवर के दोनों एंड की तरफ देख रहा हूँ, एक बार इधर एक बार इधर। ऑफ कोर्स मुझे नीचे देखना पड़ेगा, तो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितने दे रखे हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो एक तरफ 45 डिग्री, एक तरफ 30 डिग्री। कोई तकलीफ नहीं, तो ये अपने डायग्राम बन गया। वापस बनाते, देखो, ये रिवर, ये ब्रिज का पॉइंट, ये 40 मीटर की हाइट पे, 4 मीटर की हाइट पे, इस पॉइंट से मुझे दोनों अपोजिट एंड पे देखना है। ये मैंने देखा, दोनों मेरे नीचे की तरफ देखना है, इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा होगा, तो ये मैंने हॉरिजन बना लिया। नीचे की तरफ एक तरफ 45 डिग्री, आप जिस तरफ भी मानना चाहो मान सकते हो, एक तरफ 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना, ये 45 डिग्री है, यहाँ जेड बन रहा है, तो ये 45 है तो ये भी 45, यहाँ पे भी जेड बन रहा है, ये 30 है तो ये भी 30। डायग्राम बन गया। अब तो एकदम सिंपल सा है। क्या कह रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, ये पूरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल में ये साइड मालूम है, इससे ये साइड निकाल लेंगे, बोले तो BC निकाल लेंगे। और इस ट्राइंगल में भी मुझे ये परपेंडिकुलर मालूम है, CD निकाल लूंगा, फिर BC और CD को ऐड कर दूंगा, एकदम सिंपल। तो पहले ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ABC, इसमें 10, एंगल कितना है 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो AC अपॉन BC। ठीक है, BC फाइंड करना है मुझे, तो BC इक्वल टू AC और नीचे चला जाएगा 1045। 1045 की वैल्यू कितनी है 1, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा AC। ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। BC और AC क्या आ गए, बराबर। इससे अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है अपने। ठीक है, हाँ, अगर AC की वैल्यू मैं रखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 4 मीटर, तो BC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4 मीटर, पर अपन बाद में एक साथ ही लिख देंगे। दूसरा वाला ट्राइंगल निकालते हैं, ये लग दिया 10 30, इसमें भी परपेंडिकुलर मालूम है और बेस, बोले तो AC जो दे रखा है CD मैं निकालना चाहता हूँ, तो AC अपॉन CD मेरे को फाइंड करना है, CD इक्वल टू AC अपॉन 1030, AC की जगह SC और 1030 की वैल्यू 1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, AC √3। BC निकाल चुका हूँ, कितना आया AC। CD निकाल चुका हूँ, कितना आया AC √3। तो ये पूरा कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो BD मेरे को निकालना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC प्लस CD के। BC की वैल्यू AC और CD की वैल्यू AC √3, दोनों में कॉमन आ रहा है, AC कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 प्लस √3 बचा। AC की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 मीटर, तो 4 पुट कर दिया, 1 प्लस √3। ये अपने विड्थ आ गई किसकी, रिवर की। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या दे रखा है, अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप। देखो मैं आपको डायग्राम से अच्छे से समझा देता हूं कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है एक शिप है, यहाँ पे डेक पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, और ये वाटर लेवल से जो डेक है वो 10 मीटर की हाइट पे। ठीक है, यहाँ के पॉइंट से जब वो, ये अपने पहाड़ी है, पहाड़ी के टॉप पे जब देखता है तो ऊपर देखना पड़ रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। और यहाँ से पहाड़ी के नीचे देख रहा है तो नीचे देखना पड़ रहा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री। और क्या बोल रहा है, हाइट निकालो। एकदम सिंपल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है वो अपन ने यहाँ बना दिया, ये रहा पॉइंट। ठीक है, और ये वाटर लेवल से जितना ऊपर है ये अपन ने नीचे का लेवल वाला पॉइंट बना दिया B। और ये AB जो है वो 10 मीटर है, ये देखो दे रखा है 10 मीटर अबव वाटर लेवल, तो ये AB जो है इस 10 मीटर को शो कर रहा है। कोई तकलीफ नहीं। यहाँ इस पॉइंट पे ये तो 10 मीटर वाली ये लाइन बना दी, सामने ये हिल भी तो बना दी है, ऐसे देखो इतनी लाइन ये बना दी हिल की। ठीक है, इस पॉइंट पे आदमी खड़ा है, यहाँ हॉरिजन बना देते हैं। ये अपने ब्राउन कलर वाली जो लाइन है ये अपने क्या है, हिल है। एक बार यहाँ से ऊपर देखना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया। यहाँ से एक बार नीचे देखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 हो गया।
एकदम सिंपल सा हाइट निकालना है। कैसे निकालेंगे? हाइट निकालने का तरीका देखो, सबसे पहले तो ये ए बी 10 मीटर है, तो ये याद रखें कि ई सी बी कितनी है, 10 मीटर है। तो ई सी अपन को पता है, ई सी से मैं क्या निकालूंगा, ई सी और ये ई डी अगर मैं दोनों निकाल लेता हूं तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, ये पूरी डिस्टेंस फाइंड करता हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड ही तो करना है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले ये वाला लेते हैं, ये ट्राइंगल लेना है ए ई डी, इसमें 60 10 60 लगाया, ई डी अपॉन ई डी अपॉन ई ए, ठीक है। ई डी इक्वल टू निकाल लेते हैं, ई ए √3, क्या आ गया, ई ए √3, ये निकाल ली। फिर ये वाला ट्राइंगल ले लिया, दूसरा वाला ट्राइंगल ए ई सी, ये ले लिया, कोई तकलीफ नहीं। इसमें कितना एंगल 30, तो 10 30, ये परपेंडिकुलर और ये अपना क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ई सी अपॉन ई ए, ठीक है। ई सी की वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू अपन को मालूम है। कैसे मालूम है, जितना ए बी होगा उतना ई सी होगा, 10 पुट कर दिया, ई ए की जगह ई ए, इससे मैंने ई ए निकाल लिया। ई ए इक्वल टू कितना आ गया, 10√3। अब इस ई ए की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ तो ई डी निकल जाएगा। तो √3 की जगह तो √3, ठीक है, ये जो √3 था उसकी जगह √3 लिख दिया, ई ए की जगह 10√3, जो ये ऊपर वैल्यू थी ये पुट कर दी। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 इंटू 10 30, तो ई डी तो मेरा आ गया 30, ई सी मेरे को पहले से पता था 10, तो टोटल कितना हो गया, 10 + 30 कितना हो जाएगा, 40 मीटर। एक तो काम ये हो गया अपना। एक अपन को डिस्टेंस भी निकालनी थी, बोले तो ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। ये चीज़ बोलो या ये चीज़ बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये अपन कैसे निकालेंगे, देखो ई ए अपन निकाल चुके थे 10√3, तो ई ए बी सी ए की तो बात होती है, तो ई बी सी और ई ए बराबर होंगे, कितना आ जाएगा, 10√3, ठीक है, एकदम आराम से। देखो मैं फिर वापस समझाता हूँ। अपने दो ट्राइंगल थे, इन ट्राइंगल पे अपन ने क्या लगा दिया, 10 10 का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। पहले वाले पे फॉर्मूला लगा के अपने ई डी की वैल्यू निकाल ली, लेकिन उसमें एक और वेरिएबल था ई ए, उसको निकालने के लिए मैंने दूसरा वाला ट्राइंगल यूज किया। मैं ये पहले भी लगा सकता था, ठीक है, यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि मुझे ई सी मालूम है तो मैं ई ए निकाल लूँगा, तो ई ए की वैल्यू आ गई। फिर पहले वाले में अपन ने पुट कर दी, उससे ई डी भी आ गया, ई डी और इसी को ऐड कर दिया तो पूरा क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। और जितना ई ए आया है वही बी सी है और वही डिस्टेंस है सिप और उसके बीच की, वो भी अपन निकाल चुके हैं 10√3, ये 10√3 आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। क्या दे रखा है कि एक वर्टिकल स्ट्रेट ट्री था, ये अपना एक ट्री बना लेते हैं पूरा, और ये 12 मीटर हाइट का है, ये दे रखा है 12 मीटर हाइट का, वो टूट जाता है और अपन मान लेते हैं इस पॉइंट से टूटा है और टूटने के बाद ऐसे नीचे गिर जाएगा, मतलब ये वाला ऊपर वाला पार्ट या नीचे आ गया, ठीक है। और ये ग्राउंड पे टच करने लग गया है, और जब ये वाला पार्ट यहाँ ग्राउंड पे टच कर रहा है तो वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ए बी, ये ए बी, ठीक है, और ये इससे ऊपर वाला ट्री का पार्ट था, ये यहाँ से कट गया और यहाँ पे लटक गया, ठीक है, मतलब टच कर गया, और ये वाला जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 60 दे रखा है। अब क्या कह रहा है, फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड ट्री ब्रेक। बोले तो मुझे ये हाइट निकालनी है, ए बी क्या निकालनी है, ए बी। आराम से निकाल सकते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले अपन ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पूरा ट्री था बी डी, वो ए पॉइंट से टूटता है, तो ये ए पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और ये अपने आगे यहाँ पे बना दिया। ए बी जो है वो अपन मान लेते हैं एच, ये जो जहाँ से टूट रहा है वो एच हाइट पे, और ये एच की वैल्यू ही निकालनी है, ये अपने एच इस वाले में, ठीक है। तो पीछे जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 12 - एच, कितना हो जाएगा, 12 - एच, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो ए बी इक्वल टू एच और ए डी इक्वल टू कितना है, 12 - एच। क्यों, क्योंकि ए बी प्लस ए डी कितना दे रखा है, 12 मीटर। एक और चीज, ए डी जितना है उतना का उतना क्या है, ए सी है, तो ए डी जितना है उतना का उतना ए सी है, वो भी 12 - एच। और अपन को निकालना क्या है, ए बी, और जो एच बराबर मान चुके अपन, और एच या ए बी की वैल्यू निकालनी। एक ही ट्राइंगल है, इसमें अपन को देखो दो चीज़ों के बारे में पता है, ये 12 - एच है और ये एच है, इसके बारे में तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन वो
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करते हैं जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर से आता हो, तो अपन साइन लगा देते हैं, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है अपने, ए बी, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। ए बी जो है वो कितना दे रखा है, एच दे तो क्या रखा है अपन ने एज्यूम किया, और ए सी कितना था 12 माइनस एच, ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। एकदम सिंपल सा काम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा कर एच की वैल्यू निकालनी है। तो देखो √3 को 12 से कराएंगे तो 12 √3 को माइनस एच से कराएंगे माइनस √3h, 2 को h से कराएंगे 2h, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। एच एच वालों को एक तरफ ले लेते हैं, इसको इस तरफ पटक देते हैं, तो 2h की जगह 2h माइनस √3h उधर जाएगा प्लस का √3h, ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा 2, इधर बच जाएगा √3, ठीक है। h निकालना है तो h इक्वल टू इसको नीचे भेज देते हैं, तो 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, अपन उसको पुट करके अपन क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे रेशनलाइजेशन करके भी कर सकते हैं, तो अपन √3 की जगह 1.732 पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक और तरीका क्या हो सकता है, अपन पहले रेशनलाइजेशन कर लें, 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3, इसका रेशनलाइजेशन करें 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 करके, और फिर जो आंसर आएगा उसमें √3 की जगह 1.732 पुट करके अपन ये निकाल सकते हैं। जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर। ये अपने टावर बना देते हैं और ये एक हाईवे जा रहा है जो इसके फुट की तरफ जा रहा है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, आगे देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, यहाँ पर एक आदमी है टावर के टॉप पे खड़ा है, ठीक है, और फिर वो क्या कर रहा है, ही ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यहाँ से वो देख रहा है तो एक कार दिख रही है, नीचे की तरफ देख रहा है, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है उस कार का 30 डिग्री, और कार मूव कर रही है, और वो देखता है कि 6 सेकेंड बाद कार एक नई पोजीशन पे आ जाती है, और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दे रखा है 60। ऊपर से इसको देखने लगा, पहले यहाँ देख रहा था, फिर कार आगे सरक गई, फिर यहाँ पे देखा तो 60 डिग्री हो गई, ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। तो देखो अभी तक अपन वापस रिपीट करते हैं, ये अपने हाईवे, ये अपने टावर, यहाँ के टॉप से उसने एक कार देखी, कार आगे की तरफ मूव की, यहाँ पे आई, इसका अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा तो यहाँ पे आया, डिप्रेशन करना है तो पहले वाले का था यहाँ पे कितना था 30 डिग्री, दूसरे वाले के लिए देखने लगा तो कितना था 60 डिग्री। अब ये वाला जेड बन रहा है, इसलिए ये 30 तो ये भी 30, और एक ये भी जेड बन रहा है, ये 60 तो ये भी 60, ये टावर, ये हाईवे, पहले पोजीशन कार की यहाँ, फिर कार 6 सेकंड बाद यहाँ आ गई। अब वो कह रहा है कितने सेकंड बाद में वो कार यहाँ पहुँच जाएगी, तो ये वाला टाइम पीरियड निकालना है, ये वाला दे रखा है 6 सेकंड। एक और चीज जो दे रखी है वो कह रही है कि कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब यहाँ जो स्पीड है उसी स्पीड से आगे बढ़ रही। तो पहली चीज हाइट ऑफ टावर, ये जो है ये मान लेते हैं h, फिर यूनिफॉर्म स्पीड मान लेता हूँ v, ये स्पीड से वो चलता रहा। ए बी डिस्टेंस निकालता हूँ, ये कैसे निकालूंगा, देखो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या था स्पीड इनटू टाइम, स्पीड अपन मान चुके हैं v, और पहले केस में बोले तो यहाँ ए बी जब निकालना है तो ये 6 सेकंड का टाइम लेता है, तो यहाँ रख देते हैं 6, तो कितना हो जाएगा 6v, तो ए बी तो अपने निकल गई कितनी 6v। दूसरी अपन को ये डिस्टेंस देखते हैं ये कितनी है, क्योंकि ये डिस्टेंस के समय भी उसकी वेलोसिटी तो v रही और टाइम मुझे पता नहीं, मैं मान लेता हूँ n सेकंड बाद में पहुंचता है, तो उसका हो जाएगा डिस्टेंस nv, वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब अपन एक एक करके क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को यूज करते हैं। पहले लेते हैं अपन कौन सा 30 वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये 30 डिग्री का जो ट्रायंगल है इसको यूज करते हैं, ए डी सी, ये अपन ने यूज कर दिया। 30 डिग्री है, tan 30 निकालते हैं, सी डी बोले तो ये अपॉन ए सी, सी डी अपॉन क्या किया अपन ने, सी डी अपॉन ए सी कर दिया। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, सी डी की जगह कितना लिख लेते हैं h, और ए सी बोले तो ये प्लस ये मैंने निकाली थी 6v और ये निकाली थी nv, टोटल कितनी हो जाएगी 6v प्लस nv, पुट कर दिया,
ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इससे, 1 को इससे कराएंगे तो ये ऐसे कैसे, √3 को h से कराएंगे √3h, इससे h इक्वल टू निकाल दिया तो ये आ गया। ऐसे कैसे h अपन दूसरे वाले ट्राइंगल से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा वाला ट्राइंगल 60 डिग्री था, tan 60, CD अपॉन BC, ये CD अपॉन BC कर दिया। tan 60 कितना है अपने, √3, ये कितना दे रखा है h, ये अपन ने BC अपन ने कैलकुलेट किया था, कितना था NV, ठीक है। इससे भी h निकाल लेते हैं, h इक्वल टू √3 NV, ये भी h इक्वल टू, ये भी h इक्वल टू, दोनों आपस में इक्वल पुट करते हैं। अपन को निकालना क्या है, n निकालना है, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कितने टाइम बाद में। तो इसको सॉल्व करते हैं और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3NV, NV वाले एक तरफ ले लिए, 2NV हो गया इक्वल टू 6V, V से V कट हो गया तो 2n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 3। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में तो 6 सेकंड लगे थे और यहाँ से यहाँ जाने में 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर इस पॉइंट से देखूँ तो कब पहुँचेगा, तो 6 + 3 9 सेकंड में, और अगर इस पॉइंट से देखूंगा तो कितने, 3 सेकंड बाद में, ठीक है। ये अपना इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो ये पीछे के दो क्वेश्चन है, हालांकि एंड के क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है। ये एक टावर बना लेते हैं अपन, ठीक है। और इस टावर के ऊपर का जो टॉप है वो अगर मैं देखूँ, कहाँ से देखूँ, नीचे के 2 पॉइंट से, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ ऊपर देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ पे भी देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे जो दो एंगल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब एक अगर थीटा मानते हैं, दूसरा 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 90। कहाँ से पता चला, क्योंकि वो कह रहा है इन दोनों एंगल का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। वापस रिपीट करते, देखो क्वेश्चन रीड करके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, तो ये टावर और ये उसका टॉप, और एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो नीचे से देखना है, कहाँ से, 2 पॉइंट एट 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो एक पॉइंट है 4 मीटर पे, ये रहा, दूसरा है 9 मीटर पे, ये रहा। यहाँ से ऊपर की तरफ देखना है, और ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90 होगा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। देखो ऐसा अपन ने एक एग्जाम्पल किया था, ठीक है। और उस एग्जाम्पल का आंसर उस समय यहाँ पर ये दे रखा था a और ये दे रखा था b, और उसका आंसर आया था √AB। अब पीछे चेक करो, देखो क्या आया था, √AB। और यहाँ पे वहाँ a और b की वैल्यू नहीं दे रखी थी, यहाँ वैल्यू दे रखी है। तो इसका आंसर अगर मैं डायरेक्ट कोई कंपटीशन एग्जाम देता तो मैं ऐसे केस का मैं आंसर याद रख लेता, √AB। अब देखो एक दे रखा है 4 और एक दे रखा है 9, तो 4 × 9 36, 36 का आंसर क्या आएगा, 6 रूट, देखो यही आ रहा है। खैर अपन अपने तरीके से करते हैं, ये अपन क्या करते हैं, ट्रायंगल यूज करते हैं, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। AB की जगह h लिख लेते हैं, BC की जगह h लिख देते हैं। इसके आगे कर नहीं सकते क्योंकि थीटा नहीं दे रखा, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला, tan 90 माइनस थीटा, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। AB की जगह h और BD ये पूरा दे रखा है 9, ये 9 लिख दिया। ये ठीक उसी क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। बस यहाँ वैल्यू दे रखी है, अपन कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो कॉट थीटा की जगह देखो tan थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। तो अगर मुझे कॉट थीटा मालूम है तो tan थीटा कैसे करूं, उसको फ्लिप कर दूं। तो अगर कॉट थीटा इक्वल टू h अपॉन 9 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 9 अपॉन h। इक्वेशन 1 में भी tan थीटा है, इक्वेशन 2 में भी tan थीटा है, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी। तो h अपॉन 4 इक्वल टू 9 अपॉन h। h को h से मल्टीप्लाई कराया h स्क्वायर, 9 को 4 से कराया 36, तो h इक्वल टू √36 कितना जाएगा, 6। प्लस माइनस 6 आना चाहिए, लेकिन हाइट तो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए पे प्लस प्लस की लिख रहे हैं। तो टावर की हाइट कितनी है, 6, और ये अपन को प्रूफ करना था। वैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि टावर की हाइट 6 है, प्रूफ करो, और अपने 6i भी है।
तो ये अपने प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या दे रखा है? अ टावर एंड अ बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड। तो एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ टावर, टावर वाली लाइन लंबी रखेंगे। तो देखो ये अपन ने बना दी बिल्डिंग और ये बना दिया अपन ने टावर, कोई तकलीफ नहीं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ एट रूफ एंड द बेस ऑफ बिल्डिंग। देखो अपन को क्या देखना है, टावर के ऊपर से देखना है, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बार देखना है टावर सॉरी बिल्डिंग के रूफ पर, और एक बार देखना है बिल्डिंग के जो नीचे की सबसे नीचे बेस जो है वहाँ देखना है। और उन दोनों का एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो दे रखा है, एक 45 और एक 60। तो देखो ये अपने बिल्डिंग बना दी, ये अपने क्या बना दिया, सॉरी ये बिल्डिंग है और ये अपना क्या हो गया टावर। यहाँ से ये टॉप ले लिया, मैं ये देख रहा हूँ बिल्डिंग के कहाँ पे देख रहा हूँ, रूफ पे। तो ये अपन ने हॉरिजन बना दिया और ये एंगल कितना दे रखा है 45। तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45। फिर इसी जगह से मैं बिल्डिंग के बेस पे देखता हूँ, ये फिर हॉरिजन बना दिया, इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है 60। तो ये 60 है, तो ये वाला भी 60 होगा। और क्या कह रहा है कि हाइट फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है जो अपन ने h एज्यूम कर रखी है। एक चीज़ याद रखें कि अगर ये 12 मीटर है तो ये भी कितना होगा 12 मीटर होगा, कोई तकलीफ नहीं। और अगर ये पूरा h है और ये तो 12 हो गया, तो ये PD कितनी आ जाएगी h-12। ये अपन ने इधर लिख दिया कि भाई टावर की हाइट अपन h मान लेते हैं, CD जो है वो BA के इक्वल होगा, ये B के इक्वल होगा, वो 12 हो जाएगी। तो ये पीछे वाली क्या हो जाएगी h-12 आ जाएगी। अब अपने दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल लगाते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? एक दिख रहा है अपना ACP, ये ACP एंगल कितना है 60 डिग्री, ये अपन ने पुट कर दिया tan 60। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले तो PC अपॉन AC, tan 60 कितना होता है √3। PC अपन ने h मान रखा था तो h पुट कर दिया, AC अपन को गिवन नहीं है तो AC लिख देते। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा h अपॉन √3। अब अपन क्या करते हैं, ये दूसरा वाला ट्राइंगल यूज करते हैं। ये किया दूसरा वाला ट्राइंगल, इसमें 45 है तो tan 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 कितना होता है 1। PD, ये PD, ये BD, ये BD, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, देखो BD जो है वो AC के इक्वल है, BD जो है वो AC के इक्वल है। हाँ एक चीज़ देखो 1 अपॉन PD अपॉन BD था, तो इसको इधर भेज देंगे तो BD इक्वल टू क्या आ गया PD। BD जो आ रहा है अपने वो AC के इक्वल है, तो BD की जगह AC भी लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन 2 में जहाँ BD लिखा हुआ है वहाँ मैंने AC लिख दिया, तो AC इक्वल टू PD आ गया। अब PD की वैल्यू क्या है, ये कितनी है, तो ये अपन पहले निकाल चुके h-12, तो ये h-12 रख दिया। फिर रिपीट करता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया। यहाँ पर देखो क्या आया था 1 इक्वल टू PD अपॉन BD, इधर ट्रांसफर किया तो ये आ गया BD, ये आ गया PD, ये हो गई इक्वेशन 2। और एक अपन जानते हैं कि BD और AC बराबर है, क्यों सामने सामने दिख रहे हैं, बराबर भी दिख रहे हैं, तो BD इक्वल टू AC, ये इक्वेशन हो गया। ये BD इक्वल टू, ये भी BD इक्वल टू, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो AC इक्वल टू PD लिख दिया। और PD की वैल्यू कितनी है h-12 पुट कर दी। अब देखो इक्वेशन 1 में भी AC निकला था, इक्वेशन 4 में भी AC निकला है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो h√3 h अपॉन √3 इक्वल टू h-12, ये पुट कर दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 को h से मल्टीप्लाई कराया तो h, √3 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो √3 ब्रैकेट में h-12, √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे √3h, √3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12√3। लंबे लंबे क्वेश्चन है लेकिन बड़े आसानी से हो सकते हैं, आप आराम से बस हर क्वेश्चन में दो ट्रायंगल ढूंढो, उन पे tan sin जो लगता है वो लगाओ, इधर उधर करके अपना वैल्यू निकालो। प्रैक्टिस करो बेटा, बार बार करो, आराम से समझ में आएंगे। ऐसे उदास मत हो, ऐसे बस सोचो कि लंबे क्वेश्चन है नहीं हो रहे। एच वालों को एक तरफ ले लेते हैं और विदाउट एच वालों को दूसरी तरफ। इसमें एच कॉमन आ रहा है, एच कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा √3, माइनस की जगह माइनस, एच कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 1, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 12√3 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ पर भी अपन √3 की वैल्यू रख के कर सकते, लेकिन अपन रेशनलाइजेशन कर लेते, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते,
ठीक है, या माइनस में था तो प्लस वाले से करा दिया, ठीक है। तो 12√3 को √3 + 1, ये ऐसे कैसे, √3 - 1 √3 + 1, तो √3 का स्क्वायर बोले तो 3, माइनस की जगह माइनस, यही होता है ना a - b, a + b, तो अपने क्या आ जाता है फॉर्मूला a² - b², तो बोले तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस 3 - 1 कितना होगा 2, 2 को 12 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6√3 ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक है। अब देखो अगर मैं 6√3 को √3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 6 की जगह 6, √3 × √3 3 हो गया, प्लस की जगह प्लस, और 6√3 को 1 से कराता हूँ तो 6√3, 6 × 3 18, 6 की जगह 6, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, वैसे अपन को याद भी होती है, पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ये हाइट निकल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको करते हैं और इस एक्सरसाइज को भी क्या करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक। तो पहले तो अपन लेक बनाएंगे, एक अपन क्लाउड बना लेंगे, ठीक है, और इस लेक से h ऊपर चले जाएंगे, ये कितना ऊपर चले गए अपन, h ऊपर चले गए। यहाँ से इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है अल्फा, यहाँ अपन ने दे नहीं रखा है, मिसप्रिंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आपकी बुक में दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ लिख लेना, ये अल्फा दे रखा है। फिर अपन ये हॉरिजन बना देते हैं, ये ऊपर हो गया अल्फा, और साथ में इसी पॉइंट से नीचे की तरफ जो ये क्लाउड की जो इमेज बनेगी, देखो ये जो है यहाँ नीचे की तरफ क्लाउड की यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज भी बनेगी, तो यहाँ से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो भी दे रखा है, कितना दे रखा है, बीटा, ठीक है। देखो वापस समझते हैं अपन, ये अपने लेक बनी हुई है, ठीक है, ये अपन ने क्लाउड बना दिया, और ये अपन लेक से कितने h ऊपर चले गए, कोई तकलीफ नहीं। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जो क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हॉरिजन बनाना पड़ेगा अपन को, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, कोई तकलीफ नहीं। अब ये कह रहा है कि इसी पॉइंट से इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बनता है, बोले तो जो इमेज बनेगी, उसका एंगल ऑफ वो डिप्रेशन दे रखा है। तो एकदम सिंपल सा है, देखो अगर ये यहाँ से जितना ऊपर है उतना ही नीचे की तरफ क्या बनेगा, इसकी इमेज बन जाएगी, यहाँ इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इमेज बन गई, तो यहाँ से इसको देखना है, ये अपन देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये अपना हॉरिजन हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बीटा, ठीक है। अब जो चीज अपन को और समझनी है, ये तो अपने डायग्राम बन जाएगा, कैसे बन जाएगा वापस बनाते हैं, देखो ये लेक हो जाएगी, ये अपना पोल हो जाएगा, या जो भी पॉइंट है h हाइट पे वो हो जाएगा, यहाँ से ये अपने क्या हो जाएगा, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से उसका एंगल ऑफ उसकी, ये अपन क्लाउड का क्या मान लेते हैं, वो इमेज मान लेते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन मान लेते हैं, ये इसका डिप्रेशन, यहाँ ऊपर की तरफ एलिवेशन, नीचे की तरफ डिप्रेशन, यहाँ हॉरिजन, ये देखो ऐसा कैसा डायग्राम बन गया। अब लेबलिंग देखते हैं, इसको अपन लेबल तो ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, ये कितना है h दे रखा है, तो इसके सामने वाली ये इतनी चीज, ये भी कितनी होगी h, इसके ऊपर कितना है मुझे नहीं पता, तो ये मान लेता हूँ x, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा x + h। तो अगर लेक से ये क्लाउड x + h ऊपर है, इसका मतलब नीचे भी कितना होगा, x + h, नीचे ही इसकी इमेज भी बनेगी, ठीक है, एकदम सिंपल सा। अब आगे देखते हैं अपन, क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन में अपन को निकालना क्या है कि जो प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड कितनी होगी, x + h, जो x + h की वैल्यू है वो ये आनी चाहिए। तो प्रूफ करते हैं, एकदम सिंपल सा स्टार्ट करना है। पहले अपन ये वाला ट्राइंगल लेते हैं PMC, इसमें tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा क्या आएगा, CM/PM, CM/PM। CM की वैल्यू x है, अपन ने एज्यूम की x लिख देते हैं, PM की वैल्यू मालूम नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, तो PM = क्या हो जाएगा, x/tan अल्फा, ठीक है, ये इक्वेशन 1। फिर दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला एकदम सिंपल सा, इसमें भी tan लगाते हैं, tan बीटा क्या हो जाएगा, DM यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अपॉन PM, DM/PM। इससे अपन ने PM निकाला था ना, तो इससे भी अपन क्या करते हैं, ये PM की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, tan बीटा की जगह tan बीटा, और DM इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब DM की वैल्यू कितनी है वो अच्छे से सुनो, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक DM है, और इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे,
पहले तो ये वैल्यू कितनी है x प्लस एच, और फिर ये h और जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी x प्लस 2h। pm जो है उसको ऐसे कैसे रख देंगे, अब pm की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे, तो tan बीटा की जगह tan बीटा, x की जगह x, 2h की जगह 2h, और pm की जगह x अपॉन tan अल्फा जो इक्वेशन 1 से निकाली वो पुट कर दी, कोई तकलीफ नहीं। ये tan अल्फा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखो x प्लस 2h ऐसे कैसे, tan अल्फा ऐसे कैसे, और ये x ऐसे कैसे। इस x को अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x tan बीटा, इस x प्लस 2h को tan अल्फा से मल्टीप्लाई कराते, तो x को tan अल्फा से कराएंगे तो x tan अल्फा, प्लस की जगह प्लस, 2h को tan अल्फा से कराएंगे तो 2h tan अल्फा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, tan tan वाले जो हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं, तो ये तो था ही था इस तरफ, इसको जब इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो मैं इधर साइड में लिख देता हूं अगर आपको नहीं समझ रहा, x tan बीटा तो इस तरफ था ही था, दूसरी तरफ से अपन x tan अल्फा को भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x tan अल्फा। इन दोनों में अपन कॉमन क्या ले सकते हैं, x, तो पीछे क्या बचेगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, तो ये बचेगा इस तरफ, ये अपन ने लिख दिया। दूसरी तरफ क्या बचेगा, 2h tan अल्फा, ये लिख दिया 2h tan अल्फा। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये अपन ने क्या निकल गई, ये डिस्टेंस निकली है। लेकिन अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि हाइट निकालो लेग की क्लाउड से, तो वो कितनी होगी, h प्लस एक्स। तो h तो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए h सिंबल की वैल्यू नहीं निकालनी है, लेकिन x की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो अपन को आगे क्या करना, हाइट कैसे निकालेंगे, h प्लस एक्स, h की जगह h और x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले आप इतना सा नोट कर लो, फिर अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हाइट क्या थी, h प्लस एक्स, h की जगह h, x की जगह अपन ने x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और tan बीटा माइनस tan अल्फा का जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, कोई तकलीफ नहीं। अब इसको, इसके नीचे 1 था, 1 को एलसीएम में डिवाइड करूंगा तो ये का ये आएगा, फिर इसको मैं h से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मैंने लिख दिया h मल्टीप्लाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, प्लस की जगह प्लस, 2h tan अल्फा की जगह 2h tan अल्फा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराता हूँ, h को tan बीटा से कराया h tan बीटा, h को tan अल्फा से कराया माइनस h tan अल्फा, प्लस की जगह प्लस, 2h tan अल्फा की जगह 2h tan अल्फा। ये दोनों देखो tan अल्फा वाले हैं, ये माइनस का h, ये प्लस का 2h, तो प्लस के 2h में से माइनस का h माइनस होगा तो क्या रहेगा, प्लस का h। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको देखो, इधर मैं साइड में समझाता हूँ इसको। इसमें से अपन क्या करते हैं, tan अल्फा जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो पहले वाले में अंदर बचेगा h, दूसरे वाले में अंदर बचेगा माइनस का 2h। माइनस का क्यों बचा, क्योंकि बाहर माइनस का कॉमन ले रखा है, ये माइनस का tan अल्फा ऐसे कैसे, h माइनस 2h करेंगे तो माइनस का h बचेगा, माइनस h और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस h tan अल्फा। ठीक है, ये देखो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, तो h tan बीटा जो कि यहाँ से आया, और इन दोनों को सॉल्व करने पर h tan अल्फा आया। नीचे ऐसे कैसे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बचा tan बीटा प्लस tan अल्फा, नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही अपन को प्रूफ करना था, और ये अपने हाइट आ गई। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आराम से स्टेप बाय स्टेप, पहले जैसे जैसे मैंने बताया एक बार समझ लो, फिर वैसे वैसे सॉल्व करो, फिर एक बार वापस देखो, थोड़ी मेहनत डालो आप, हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, आराम से हो सकती है। नेक्स्ट लेता हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं उनसे काफी सिंपल है। देखो क्या दे रखा है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ लेंथ इन शैडो ऑफ अ 50 मीटर हाइट पिलर। तो सबसे पहले अपन एक 50 मीटर हाइट का पिलर मान लेते हैं। यहाँ पीछे अगर सन हो तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी, ये ग्रीन कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी शैडो होगी। और वो क्या कह रहा है कि शैडो जो है उनकी लेंथ में डिफरेंस निकालना है। तो देखो सन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा, तो जो शैडो का जो एलिवेशन है, ये शैडो का जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट का एलिवेशन देखो तो 30 डिग्री, फिर सन की पोजीशन चेंज हुई, शैडो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी और इतनी लंबी ना रखे इतनी रह जाएगी। और ये यहां से यहां देखता हूं तो 30 डिग्री है, यहां से देखूंगा तो वो 60 डिग्री होगी। कह रहा है शैडो की लेंथ में क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। तो पहले शैडो की लेंथ होगी AD, बाद में शैडो की लेंथ हो जाएगी DB, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, AB माइनस BD। तो ये निकालना कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े आसानी से निकल सकता है।
अगर मैं ये ट्राइंगल यूज करूं और इसमें ये 30 10 30 यूज करूं तो ये गिवन है, मैं ए बी निकाल लूंगा। फिर अगर ये ट्राइंगल यूज करूं, इसमें भी ये गिवन है, मैं बी डी निकाल लूंगा। उस वाले में से बी डी माइनस कर दूंगा तो ए डी आ जाएगा। यही करते हैं। तो देखो पहले लेता हूं डी बी सी, ये डी बी सी ये लिया, इसमें 60 दे रखा है, tan 60 ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन बी डी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, बी सी अपन को दे रखा है 15, बी डी की जगह बी डी, बी डी अपन को निकालनी है तो बी डी इक्वल टू ये इधर लिया, ये इधर लिया 50 अपॉन √3। अब देखो नीचे रूट होता है तो अपन क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, तो ऊपर नीचे अपन ने √3 से मल्टीप्लाई करा दिया। 50 √3 ऐसा कैसे, √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, 3 से 15 को कट किया तो कितना आया 5, 5 √3, तो बी डी इक्वल टू कितना आ गया 5 √3। कोई तकलीफ नहीं। अब ये दूसरा वाला ट्राइंगल यूज करूंगा और ए बी निकाल लूंगा। दूसरा वाला ट्राइंगल में एंगल कितना है 30, तो अपन क्या करते हैं tan 30 निकालते हैं। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। tan 30 कितना होता है 1/√3, बी सी कितना है 15, ए बी की जगह ए बी अपन फाइंड कर लेते हैं, ए बी को इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो ए बी इक्वल टू 15 √3। अब देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक ये तो आया 15 √3, ये अपन ने ये अभी निकाला, और यहां से लेकर यहां तक ये अपन पहले निकाल चुके, कितना आया था 5 √3। पीछे कितना रहेगा, इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे, तो 15 √3 में से 5 √3 माइनस कर देते हैं। दोनों में √3 कॉमन आ रहा है, ये अपन ने क्या कर दिया √3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 15, पीछे बचा 5, 15 माइनस 5 10 हो गया, 10 √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, मल्टीप्लाई करा 17.32 मीटर। ये क्या हो गया अपने इस क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर नंबर 8 दोनों कंप्लीट होते हैं। देखो इस सारे क्वेश्चन में, चाहे आपको ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा भी लगा हो, लेकिन सारे क्वेश्चन एक ही थे। ऑलमोस्ट हर दूसरे क्वेश्चन में अपने 2 ट्राइंगल थे, दोनों ट्राइंगल से अपन जनरली वो जो अपने क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो भी tan ही होता था, नहीं कभी कभार कोई दूसरा फंक्शन है, उन 2 फंक्शन को लगाओ, इधर उधर चीजें करके सॉल्यूशन करना है। मेन काम होता है आपका डायग्राम, जो प्रॉब्लम देता है वो डायग्राम। तो आप सारे क्वेश्चन को देखो कि डायग्राम कैसे बन रहे हैं, उनके बार बार प्रैक्टिस करो डायग्राम की। वंस अ डायग्राम आपका बन जाएगा तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।